श्री जी स्टेनो वृंदावन आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 32 प्रतिलेखन संख्या 9 गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, बहुत कम हुआ है कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को एक जगह एकत्रित होने का ऐसा अवसर जैसा आज मिला है। कहीं विधानसभा में, कहीं संसद में कहने को तो आज भारत के ही हम सब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो विशाल प्रतिनिधित्व आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसमें जीवन का एक स्पंदन सारे भारत के हृदय की धड़कन है, वह मैं देख रहा हूँ। विराम। शायद अन्यत्र ऐसा दृश्य नहीं मिलता, इसलिए आप सबको फिर एक बार मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि यह साक्षात्कार आपका और हमारा हो रहा है। यह एक नए इतिहास की नींव डालता है। यह एक नए इतिहास का प्रतीक है। विराम। यदि कहा जाए कि सन 1947 के बाद भारत की कोटि जनता को और एक बार स्वतंत्रता मिली है और एक बार स्वराज मिला है और सच्चा स्वराज मिला है, जिसका वे अनुभव कर सकते हैं, जिसको वे उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विराम। पैरा। हमारे संविधान बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि खाली संसद बनने से और विधानसभाओं के बनने से हमारा स्वराज्य पूरा नहीं हो सकता। विराम। हमारा स्वराज्य का ढांचा, हमारी संसद का ढांचा पूरा नहीं होता, लेकिन उनके पास समय नहीं था। विराम। उनको 4 वर्ष में संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने उसको बनाया। विराम। केंद्र और राज्य स्तरों पर बनाया और उसके आनुषंगिक जो भी संस्थाएं और संगठन हो सकते थे, जिनकी कल्पना की जा सकती थी, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग, इन सारी चीज़ों की कल्पना करके उन्होंने संविधान बनाया। विराम। लेकिन बहुत कुछ उनको छोड़ देना पड़ा। 4 वर्ष में वे पूरा नहीं कर सकते थे। इसके कई कारण थे। विराम। संविधान सभाओं की चर्चाओं में कई बातें आ गई थी। किसी ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है। विराम। किसी ने कहा कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। विराम। इसलिए उन्होंने कुछ निर्देशक सिद्धांत दिए। विराम। कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिसके अनुसार सरकारों को आगे कार्य करना था। विराम। उन्होंने कहा कि यह आप कीजिए। उनमें से पंचायती राज एक है। उन सिद्धांतों में यह भी है कि जितना शीघ्र हो सके यहाँ पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हों। विराम। आज मैं आपको एक छोटा सा
उदाहरण देता हूँ। विराम। हमने अपने लिए लोकतांत्रिक पद्धति चुनी, अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति का क्या आशय होता है?